गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ जो है इस चैप्टर की समरी देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी थीम देखेंगे और उसके बाद हम समरी देखेंगे। पॉजिटिव हेल्थ मीन्स सकारात्मक स्वास्थ्य, मीन्स हम जो स्वस्थ अवस्था में होते हैं वो अवस्था। पॉजिटिव हेल्थ ऑफ सुब्रदत्त डिस्क्राइब दैट हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड एंड द बॉडी। पॉजिटिव हेल्थ ये जो चैप्टर है ये सुब्रदत्त के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो हमारे शरीर की शारीरिक और मानसिक मस्तिष्क की जो सकारात्मक अवस्था होती है उसे स्वास्थ्य कहा जाता है। वी शुड हैव हार्मोनियस और फ्रेंडली रिलेशन विद द फैमिली, नेबर्स, फ्रेंड्स एंड द एनवायरनमेंट। और हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों से, परिवार के रिश्तेदारों से, मित्रों से बहुत अच्छा क्या करें, फ्रेंडली, मित्रवत और सामंजस्यपूर्ण मतलब तालमेल वाला व्यवहार करें। पॉजिटिव हेल्थ रिक्वायर्स गुड ईटिंग हैबिट्स। पॉजिटिव हेल्थ में सकारात्मक जो स्वास्थ्य है उसके अंदर ज़रूरत होती है किसकी, ईटिंग हैबिट्स, खाने की जो आदत होती है, एंड टेंशन फ्री माइंड और चिंता से रहित जो मस्तिष्क है उसकी। तो अगर हम चिंता से रहित हुए और हमारा भोजन जो है, भोजन की आदत जो है वो सही हुई तो हम पॉजिटिव हेल्थ रिक्वायर कर सकते हैं। पीपल इन मतलब होती है, इनकी वजह से पॉजिटिव हेल्थ हम रखते हैं। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित जो देश हैं वहाँ के लोग हैव बेटर फिजिकल, वहाँ का हेल्थ, शारीरिक जो हेल्थ होती है वो बहुत अच्छी होती है, बट पुअर मेंटल हेल्थ, परंतु वहाँ के लोगों की मानसिक जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत निम्न होता है। टू मच डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स एंड मेडिसिन इज़ नॉट डिज़ायरेबल, क्योंकि वो लोग अत्यधिक मात्रा में ड्रग्स पर और मेडिसिन्स, दवाइयों पर ही डिपेंड होते हैं जो कि डिज़ायरेबल नहीं होती है, जो कि हमें नहीं लेनी चाहिए। इवन होममेड रेमेडीज़ कैन बी वेरी इफ़ेक्टिव, यहाँ तक कि घर पर निर्मित जो दवाइयाँ होती हैं वो हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। तो मेडिसिन से ज़्यादा होम मेड मेडिसिन जो होती हैं, रेमेडीज़ जो होती हैं वो इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स और जो तेज दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं एंड एंटीबायोटिक्स और रोग प्रतिरोधक वाली जो दवाइयाँ होती हैं नीड बी मॉनिटर्ड बाय ए क्वालिफाइड डॉक्टर, उनको ज़रूरत होती है कि उसे हम एक बहुत ही योग्य डॉक्टर के निर्देशन में ग्रहण करें। ओनली ए हॉलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स माइंड एंड बॉडी हेल्थ कैन लीड अस टू पॉजिटिव हेल्थ। और यहाँ तक कि इन्होंने आगे कहा कि पॉजिटिव हेल्थ उसी अवस्था में हो सकता है जब समग्र रूप से हमारा दिमाग, मस्तिष्क और हमारा शरीर स्वस्थ हो, उसी समय हम पॉजिटिव हेल्थ की तरफ लीड कर सकते हैं। अब देखिए समरी। पॉजिटिव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, सकारात्मक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है, हेल्थ इज़ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ आवर माइंड एज वेल एज आवर बॉडी। स्वास्थ्य जो है वो हमारे शरीर यहाँ तक कि मस्तिष्क की सकारात्मक अवस्था होती है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीजेस, कि हम बीमारियों से फ्री रहते हैं। इट रिक्वायर्स लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और इसके लिए ज़रूरत होती है कि हम आरामदायक और स्वच्छ पर्यावरण में निवास करें। वी शुड लिव इन हार्मनी विद आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, और हमें चाहिए कि हम अपने मित्र और पड़ोसियों के साथ सामंजस्यपूर्ण मित्रवत व्यवहार करें। इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्री, अमीर और विकसित देशों में, पीपल हैव ए क्लीन एनवायरनमेंट, जो लोग होते हैं वो बहुत ही स्वच्छ वातावरण को के साथ रहते हैं, होता है वहाँ पे, एंड बेटर न्यूट्रिशियल डाइट्स, और उनकी डाइट भी जो होती है
वो भी बहुत पौष्टिक होती है। बट स्टिल दे आर नॉट कंटेंटेड, पर फिर भी वो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। एडवांस्ड एंड रिच नेशन नॉट कंटेंटेड मेंटली। अब जो एडवांस देश होते हैं, जो अमीर राष्ट्र होते हैं, वो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते देखते हैं हम। पीपल इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, रिच अमीर और विकसित देशों के जो लोग होते हैं, एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, वो शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो तो बेहतर एंजॉय करते हैं, बट नॉट पॉजिटिव हेल्थ, पर फिर भी वो पॉजिटिव हेल्थी नहीं होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड मेंटली, क्योंकि मानसिक रूप से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैव बेटर टाइज विद देयर फैमिलीज, फ्रेंड एंड नेबर्स, क्योंकि विकासशील देश जो होते हैं वहाँ के लोग अपने परिवार, मित्र और पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा संबंध रखते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज पीपल सफ़र फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग मेंटली तो डेवलप हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, बट सफ़र फ्रॉम फिजिकल हेल्थ, यहाँ के लोग जो विकासशील देश है यहाँ के लोग शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति निम्न होते हैं। देयर एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स आर लोअर, और यहाँ तक कि फिजिकल हेल्थ जब उनकी पुअर होती है, इसका कारण है कि पर्यावरणीय और उनके जो पोषक स्तर जो होता है वो निम्न होता है। इवन पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ। अब डेवलपिंग विकासशील जो देश हैं वहाँ के लोग पॉजिटिव हेल्थ अचीव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं। इवन पीपल इन डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ। डेवलपिंग कंट्रीज़ के या पुअर कंट्रीज़ के जो लोग हैं पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड मच प्रॉपर एजुकेशन कैन टीच ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, और एक स्वच्छ पर्यावरण और अत्यधिक जो एजुकेशन है वो उनके जीवन को सकारात्मकता तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। इन सम वे द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कैन एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ ईजीली। अब इसी तरीके से, किस तरीके से कि भाई प्रॉपर एजुकेशन है, क्लीन एनवायरनमेंट है, तो इसकी सहायता से भी हम पॉजिटिव जीवन के पॉजिटिव अप्रोच तक पहुंचना सीख सकते हैं ना। तो यही इन्होंने कहा कि इन सम वे कुछ तरीक़ों से पीपल जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के हैं पॉजिटिव हेल्थ को आसानी से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव क्लोज नेट सोशल सिस्टम, क्योंकि मानसिक रूप से तो वो क्या होते हैं, स्वस्थ होते ही हैं, क्योंकि उनका सामाजिक सिस्टम तरीका जो होता है अपने मित्रों से, परिवार के संबंधियों से बहुत पास का होता है। दे मे नॉट मैनी रिसोर्सेज, उनके पास ज़्यादा स्रोत तो नहीं होते हैं। एंड एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़, और ना ही उनके पास चिकित्सकीय सुविधाएं होती हैं। बट स्टिल दे कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, पर फिर भी वो पॉजिटिव हेल्थ अचीव कर सकते हैं। प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिकेशन, अब सही तरीके से वैक्सीनेशन जो है और इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको गुड बनाने के लिए देखो क्या किया है, प्रॉपर करने के लिए। वी डू नीड प्रॉपर मेडिकल केयर, हमें सही तरीके से चिकित्सकीय देखभाल की ज़रूरत होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, हमें सही तरीके से वैक्सीनेशन की और इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत होती है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, संक्रामक जो बीमारियां होती हैं उसके लिए। जैसे अब कोरोना आ गया तो वैक्सीन बन रही है ना, तो इसी प्रकार की संक्रामक रोग ही है ये, इन्फेक्शियस डिजीज़ ही है ये, तो इसकी वैक्सीनेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारे शरीर को बचा सकते हैं। साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को हम गुड अच्छा करके उसको इंक्रीज़ करके हम हेल्दी रह सकते हैं ना। वुमेन नीड प्रॉपर केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अब सही तरीके से इम्यूनाइजेशन कैसे होगा, महिलाएं जो हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान उनको सही देखभाल की ज़रूरत होती है। तो पीपल इन डेवलप्ड एंड रिच कंट्री एंजॉय बेटर हेल्थ, अब
जो डेवलप कंट्री के लोग हैं वो बेटर हेल्थ को इसीलिए एंजॉय करते हैं क्योंकि बिसाइड गुड डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स के साथ साथ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ दे हैव वेल्थ, गुड न्यूट्रिशन एंड क्लीनर एनवायरनमेंट। उनके पास पैसे भी होते हैं, अच्छा पोषक भी होता है और साथ ही साथ साफ स्वच्छ पर्यावरण भी होता है। डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़। अब हम क्या करते हैं, बेसिक जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, मानव के जो मूल्य हैं उनको डिक्लाइन करते हैं। डेवलप्ड नेशन मे हैव बेटर फिजिकल हेल्थ। विकसित देश बहुत अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य अपना सकते हैं बट सफ़र फ्रॉम ए लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, पर इनमें ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती हैं उनकी कमी होती है। द पीपल इन रिच एंड डेवलप कंट्री, और रिच और डेवलप कंट्री के जो लोग होते हैं, सफ़र फ्रॉम मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़। वो लोग मानसिक बीमारी और स्ट्रेस से, तनाव से युक्त जो बीमारियां होती हैं उससे पीड़ित होते हैं। दे हैव टू ऑफन कंसल्ट साइकेट्रिस्ट फॉर हेल्प, और इन्हें प्राय मनोचिकित्सकों की मदद लेनी पड़ती है अपने इस मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए। आवर एज आंट्स एंड वाइस फ्रेंड्स कैन सॉल्व दीज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ईजिली, पर हमारे विकासशील देश में जो हमारी बुजुर्ग चाची होती हैं, दादी होती हैं, वो चतुराई से हमारी सभी समस्याओं को आसानी से समाधान कर सकती हैं और हमें तनाव से मुक्त कर देती हैं। हेल्थी फूड एंड क्लीन एनवायरनमेंट मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन एंड डॉक्टर्स। अच्छा खाना और स्वच्छ पर्यावरण जो है वो बहुत ज़रूरी होता है दवाइयों और डॉक्टरों की अपेक्षा। इन डेवलपिंग कंट्रीज द पीपल ट्राई टू कॉपी द पीपल ऑफ डेवलप नेशन। विकासशील देश जो है वहाँ के लोग विकसित देशों के लोगों की नकल करने की कोशिश करते हैं। दे स्पेंड मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स। वो अपना अधिकतर पैसा डॉक्टर्स और दवाइयों पर खर्च कर देते हैं। देन ऑन हेल्दी फूड एंड ए क्लीन एनवायरनमेंट, बजाय इसके कि वो स्वस्थ भोजन लें और साथ ही साथ स्वच्छ पर्यावरण को अपनाएं। वी शुड लर्न टू यूज़ अवर नॉलेज। यहाँ पर हमें अपने ज्ञान को यूज़ में लेना होगा, प्रयोग में लेना होगा, और कॉमन सेंस इन मेंटेनिंग हेल्दी बॉडीज़ एंड माइंड्स, और अपना सामान्य ज्ञान काम में लेना होगा ताकि हम अपने शरीर को और अपने दिमाग को मेंटेन रख सकें, स्वस्थ बनाए रखें। वी मस्ट यूज़ अवर सिंपल होम रेमेडीज़ टू सॉल्व हेल्थ प्रॉब्लम, और हमें क्या करना होगा, अपनी छोटी छोटी जो स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी साधारण सी होम रेमेडी से, घरेलू उपचार से भी प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। वी शुड रिलाई लेस ऑन मॉडर्न एंड एक्सपेंसिव मेडिसिन एज दे कैन बी डेंजरियस एंड मे हैव साइड इफ़ेक्ट्स, और हमें जो आधुनिक और जो महंगी दवाइयाँ हैं उनको विरोध करते हुए, जिनके की बहुत ही खतरनाक और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनका विरोध करना चाहिए ताकि हम अपने स्वास्थ्य को होम रेमेडी से ही सॉल्व कर सकें, बीमारी को सॉल्व कर सकें। एनिमल्स ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट्स। अब देखिए इन्होंने आगे कहा है कि ह्यूमन बींग से ज़्यादा तो एनिमल्स जो हैं उनके विचार ही अच्छे हैं। एनिमल्स ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट्स। एनिमल्स, जानवर जो होते हैं, उन्हें अपने भावों पर, अपने विचारों पर, अपने आइडियाज़ पर विश्वास होता है। इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स। जानवर जो होते हैं वो अपने अनुभवों को पर विश्वास करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स और डियर लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड। और एलिफेंट और हिरण जैसे जो जानवर हैं बड़े, वो मिट्टी को चाटते हैं ताकि उनके शरीर की जो ज़रूरत होती है, जिसमें नमक की प्रधानता होती है, तो सही मात्रा में नमक को चाटकर, मिट्टी को चाटकर नमक ग्रहण करते हैं, जो उनके शरीर को
आवश्यक होता है। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, और ये जानवर जो है केवल उतना ही खाते हैं जितना खाना इनके शरीर की ज़रूरत होती है। दे नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, और उनको कभी भी अपच की बीमारी नहीं होती है। नॉर्मली दे मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, वो लोग अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में के योग्य होते हैं। अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी, अब आगे ऑथर ने कहा है कि अपने शरीर को हमें खुद समझना होगा। ह्यूमन बीइंग सेंस टू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज़, ह्यूमन बीइंग जो है देखा गया है कि उन्होंने अपने शरीर पर कंट्रोल ही छोड़ दिया है, नियंत्रण ही छोड़ चुके हैं वो। पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर बॉडी सिग्नल, और लोग जो है अपने शरीर के सिग्नल को समझ ही नहीं पाते हैं। पेरेंट्स ओवरफेड देयर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, माता पिता अपने शिशुओं को, नवजात शिशु और शिशुओं को अत्यधिक भोजन करवा देते हैं। पीपल आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, लोग जो है या तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या फिर बहुत कम खाते हैं। इफ़ वी लर्न टू ट्रस्ट आवर बॉडी सिग्नल, और आगे इन्होंने कहा कि अगर हम हमारे शरीर के सिग्नल्स पर विश्वास नहीं करते हैं, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट एंड एन्जॉय गुड हेल्थ, तो तब तक हम हमारे गुड हेल्थ को एन्जॉय नहीं कर पाएंगे और अपने शरीर को सही तरीके से पोषित नहीं कर पाएंगे। एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेरेंट्स, अब इन्होंने इस चैप्टर में ये भी बताया है कि माता पिता की क्या तो अपेक्षाएं होती हैं और उनके क्या उत्तरदायित्व होते हैं। समटाइम्स पेरेंट्स सफ़र फ्रॉम ओवर एक्सपेक्टेशन एंड एम्बिशन, कभी कभी माता पिता जो होते हैं वो अत्यधिक आकांक्षाएं रख लेते हैं और उनके बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हो जाते हैं। दे पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। सो द चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम टू मच फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, और इसीलिए बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनाव और कुंठा से पीड़ित हो जाते हैं। दे फेल टू फुलफिल द एम्बिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, और फिर वो अपने माता पिता की एम्बिशन को, लक्ष्य को पूरा करने में असफल हो जाते हैं। सम ऑफ देम बिकम ड्रग एडिक्ट, उनमें से कुछ ड्रग लेने के आदी हो जाते हैं। पेरेंटल लव, केयर एंड गाइडेंस आर नेसेसरी, अब इसलिए इन्होंने कहा कि माता पिता का प्रेम, परवाह और मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है, बट नॉट अंडर ड्यू प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को हम दबाव में डाल दें। लिविंग स्पेस फैमिली प्लानिंग, और इसीलिए हमें लिविंग स्पेस फैमिली प्लानिंग, हमें फैमिली प्लानिंग करते हुए स्पेस से जीना भी चाहिए। वी शुड रिमेंबर दैट, हमें याद रखना चाहिए कि द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड, कि रहने का जो स्थान है वो इस विश्व में सीमित है। वी नीड इनफ स्पेस, और हमें पर्याप्त स्थान की ज़रूरत होती है, एंड लैंड और ज़मीन की ज़रूरत होती है फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए, एंड फ्यूचर जनरेशन और आने वाले जनरेशन के लिए, टू लिव हैप्पीली, ताकि वो खुशी से रह सकें। वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, और इसीलिए हमें फैमिली प्लानिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। देयर शुड बी गैप ऑफ 3 और 4 ईयर्स बिटवीन ईच बर्थ, और प्रत्येक जन्म के बीच 3 या 4 साल का अंतर होना चाहिए। पेरेंट्स शुड प्रोवाइड ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को एक खुशहाल घरेलू पर्यावरण प्रोवाइड करवाएं। ए हैप्पी हेल्थी मदर इज़ ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, और एक खुशहाल और स्वस्थ माँ जो है वही एक पूरे परिवार के कल्याण की कुंजी होती है। लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, अब यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि हमें आराम, सही तरीके से आराम कैसे करना है वो भी सीखना होगा। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए वी शुड लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, हमें उचित तरीके से रिलैक्स करना सीखना चाहिए। वी शुड लर्न हाउ टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, हमें यह भी सीखना चाहिए कि किस प्रकार रोजाना के स्ट्रेस का सामना करना है।
मैनी डिजीजेज सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां जो कि हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम की होती हैं, आर कॉज ड्यू टू टेंशन एंड स्ट्रेस, वो केवल और केवल टेंशन और स्ट्रेस से होती हैं। वी मस्ट यूज़ प्रॉपर रिलैक्सेशन टेक्निक टू ओवरकम एंजाइटी एंड स्ट्रेस, और इसलिए हमें एकदम उचित तरीके से रिलैक्सेशन की तकनीकी को अपनाना होगा ताकि हम अपनी थकान की और स्ट्रेस की जो अवस्था है उससे बाहर निकल सकें, उबर सकें, टू ओवरकम उबर सकें। वी कांट अवॉइड डिजीज़ ऑल टुगेदर, हम सभी बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वी शुड लर्न हाउ टू डील विद एनी डिजीज़ और इंजरी इन एन इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक, और हमें सीखना होगा कि किस प्रकार से किसी भी बीमारी या चोट को हम बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से बिना दर्द से ग्रसित हुए सामना उसका करें। ऑल मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, और सारी दवाइयाँ, प्रतिरोधक दवाइयाँ और जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, नीड टू बी टेकन ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, उसकी ज़रूरत केवल और केवल तभी होनी चाहिए जब हम किसी योग्य डॉक्टर के निर्देशन में जाएं और उनके द्वारा निर्देश प्राप्त करके ही उनको ग्रहण करें। तो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव हेल्थ जो चैप्टर है उसकी समरी हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।